एक लड़का जिसकी उम्र महज 16 साल होती है, जिसको कि एक लड़की से प्यार हो जाता है। जब उसको उस लड़की से प्यार होता है तो उस लड़की के माता पिता को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है कि इस लड़के से हमारी बेटी का प्रेम संबंध है। अब क्या होता है, उस लड़की के माता पिता उस लड़के के घर पे जाते हैं, शोर मचाते हैं और कहते हैं कि अपने लड़के को समझा लो, आगे से ये लड़का हमारी लड़की के आसपास नहीं दिखना चाहिए। उस लड़के के माता पिता भी उस लड़के को समझाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं कि आगे से ये लड़की तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए और ना ही तुम इस लड़के के आसपास दिखने चाहिए। लेकिन महज 2 से 3 दिन बाद ही क्या होता है, उस लड़के के माता पिता और बड़े भाई की किसी ने हत्या कर दी थी गर्दन काट के। वो लड़का गया हुआ था गांव में तमाशा देखने के लिए। जब वो घर पे लड़का आता है तो देखता है कि उसके माता पिता भाई मार दिए। पुलिस उससे पूछती है कि किसने मारे, तो वो तुरंत उस लड़की के बाप का नाम लेता है कि शायद मेरे माँ बाप को उसी ने ही मारा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, महज 2 दिन में ही पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया और जब इस केस का खुलासा हुआ तो सभी लोग इस केस के बारे में सुनकर चौंक गए। और आज की कहानी इस केस के ऊपर ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गाजीपुर और गाजीपुर का एक थाना लगता है नंदगंज थाना। और इसी थाने के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है खिलवा गांव। दोस्तों, इसी गांव में 7 और 8 तारीख की रात को एक लड़का अपने घर के बाहर ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। जब वो ज़ोर ज़ोर से रोता है तो अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग जो होते हैं वो घर से बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम आखिर क्यों रो रहे हो। उस लड़के का नाम था आशीष विंद, जिसकी उम्र महज 16 साल थी। वो ज़ोर ज़ोर से रोता है, तब अड़ोसी पड़ोसी आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तो लड़का अचानक से बेहोश हो जाता है। जब वो लड़का बेहोश होता है तो उसको होश में लाया जाता है और उसके घर में आवाज़ लगाई जाती है आशीष विंद के पिता और भाई के लिए, लेकिन अंदर से कोई आता नहीं है। अब उस लड़के को घर के अंदर लेके जाया जाता है तो जैसे ही गांव के लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस लड़के के पिता की लाश पड़ी हुई होती है, जिसकी की गर्दन कट चुकी होती है। उसको गांव वाले जैसे ही देखते हैं सभी सहम जाते हैं कि अरे, इस लड़के के बाप की हत्या किसने कर दी। अब थोड़ी और अंदर जाते हैं ताकि उनका बेटा और पत्नी मिल जाए। अब जैसे ही अंदर जाते हैं तो उसकी पत्नी की लाश भी उसी व्यक्ति की तरह गर्दन कटी हुई पड़ी थी। और दूसरे कमरे में जाते हैं तो उस लड़के के बड़े भाई की हत्या भी हो चुकी थी, यानी कि इन तीनों की गर्दन काट के हत्या कर दी गई थी। अब सारे गांव में शोर हो जाता है कि इनके घर में 3 हत्याएं हुई हैं। तुरंत आधी रात को ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है और नंदगंज थाने की पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है। और जो वहां के एसपी ओमवीर सिंह हैं वो भी तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, सारे गांव की भीड़ उस घर के बाहर लग जाती है और सभी लोग बस ये जानना चाहते थे कि आखिर इस घर में ये 3 हत्याएं की तो की किसने। और जो आशीष था वो घर में सबसे छोटा था, सिर्फ वही बचा था। उसे छोड़ के उसके माता पिता और उसका बड़े भाई, इन तीनों की हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों, जिनकी हत्या की गई थी, जो कि आशीष के पिता थे, उनका नाम था मुंशी विंद, जिनकी उम्र 45 साल थी। उनकी पत्नी देवती विंद, जिनकी उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। और उनका बड़ा बेटा जिसका नाम रामशीष है, उसकी उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है। इन तीनों की हत्या उस समय करी गई थी जब ये तीनों अपने घर के अंदर सो रहे थे। और जो छोटा बेटा जो था आशीष, वो गांव के अंदर किसी कार्यक्रम को देखने के लिए गया था। ये आशीष ने खुद बताया है कि गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम था, वो वहाँ पे उसको देखने गया था। आशीष बताता है कि वो रात को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास अपने घर पे आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके पिता, उसकी माँ, उसके बड़े भाई की किसी ने गर्दन काटकर निर्मम तरीक़ा से हत्या कर दी है। अब पुलिस क्या करती है, इस सारी बात को सुनती है। उसके बाद में उसके माता पिता की और उसके भाई की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस कार्रवाई में लग जाती है ताकि पता चल सके कि इन तीनों की हत्या की तो किसने की। अब क्या होता है, आशीष को पहले संभलने का मौका दिया जाता है क्योंकि आशीष के माता पिता और बड़े भाई की हत्या हो चुकी है, वो घर में अकेला है। जब आशीष थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है तो आशीष से और उसके चाचा से पूछा जाता है कि तुम्हें किस पे शक है, कौन है जो कि तुम्हारे परिवार वाले लोगों की हत्या कर सकता है। तो आशीष बताता है कि जो राधे विंद हैं
वो मेरे माता पिता और भाई की हत्या कर सकते हैं और लगभग 2-3 महीने से वो हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। अब होता क्या है दोस्तों, पुलिस राधे बिंद को गिरफ्तार कर लेती है और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा आया था कि इन तीनों की हत्या किसी धारदार हथियार से हुई है और उस धारदार हथियार को उनके गर्दन पे इस तरह से चलाया गया है कि ये लोग ना तो अपने बचाव में कुछ कर पाए और ना ही ये अपनी जबान से कुछ बोल पाए। यानी कि इनके गले पे वो हथियार इतनी ज़ोर से मारा गया है, इनको समझने का कोई मौका भी नहीं मिला। अब पुलिस आशीष और उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल करते हैं जो राधे बिंद की बेटी है। दरअसल लगभग आज से 2-2.5 साल पहले से उस आशीष की और उस राधे बिंद की बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। राधे बिंद की बेटी भी नाबालिग थी और आशीष जो है जिसकी उम्र भी 16 साल है। अब होता क्या है, आशीष अपने परिवार के लोगों से और उस लड़की के परिवार के लोगों से शादी की बात करता है। जैसे ही आशीष शादी की बात करता है तो राधे बिंद भड़क जाता है और उससे कह देता है कि मेरी बेटी के आसपास दिखने की कोशिश भी मत करना और इसके घर पे जाके शिकायत कर देता है। और पुलिस ने राधे बिंद के बारे में पूरी डिटेल निकाली कि ये उस रात को 7-8 तारीख की रात को ये कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके साथ था, इसका मोबाइल कहाँ था, ये सारी डिटेल निकाली तो पता चला कि राधे बिंद के ऊपर करने वाला कोई शक था ही नहीं, क्योंकि सारे सबूतों से ऐसा लग रहा था कि राधे बिंद तो उस रात को आशीष के घर के आसपास भी नहीं था। अब जब राधे बिंद के खिलाफ कोई सबूत और गवाह नहीं मिलते तो राधे बिंद को पुलिस को छोड़ना पड़ता है। अब इधर आशीष के माता पिता और भाई की डेड बॉडी जो है वो आशीष को सौंप दी जाती है और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब क्या होता है, पुलिस का आशीष का कहना था कि उसने हम लोगों को मारने की धमकी दी थी। तो पुलिस ये सोचती है जब दुश्मनाई आशीष से थी तो उसके परिवार के लोगों को क्यों मारा। अगर इनको मारना होता तो वो सबसे पहले आशीष को मारते, क्योंकि उनके आशीष का ही तो चक्कर था राधे बिंद की बेटी के साथ। अगर उनको मारना था तो आशीष को मारना था, परिवार को क्यों मारा। अब पुलिस क्या करती है, जैसे ही आशीष अंतिम संस्कार करके आता है तो उसको थाने बुलाती है और उससे पूछती है कि सही सही बताओ उस रात को तुम लोग कहाँ थे और क्या क्या कर रहे थे। तो आशीष कहता है कि मैं तो उस रात को प्रोग्राम में था और घर पे मेरे परिवार वाले थे और मैं रात को 2-2:30 बजे आता हूँ तो उन सबकी लाश मिलती है, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ, गांव के लोग आते हैं, तब ये वाला खुलासा होता है। तो पुलिस को क्या है, आशीष की बातों पे शक हो रहा था, क्योंकि उससे जितनी बार क्वेश्चन किए जा रहे थे तो वो हर बार एक अलग ही उत्तर लेके आता था। तो अब पुलिस क्या करती है, आशीष के साथ थोड़ी सख्ताई बरतती है। जब आशीष के साथ में सख्ताई बरती जाती है तो आशीष टूट जाता है और आखिर में बोल जाता है कि हाँ, मैंने ही अपने माता पिता और अपने बड़े भाई की हत्या की है। अब जैसे ही ये वाली बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो सभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं। अब उससे कहते हैं कि जो भी बात है तुम हमें सच सच बताओ। तो आशीष बताता है कि जो मैंने आपको प्रेम प्रसंग वाली बात बताई थी वो एकदम सच है। दरअसल हुआ क्या था, मैं उस लड़की से लगभग 3-4 साल से प्यार करता हूँ और हम दोनों के बीच में सारी बातें होती हैं। अब लगभग 1.5 महीने पहले मैंने उस लड़की को एक फ़ोन दिया था ताकि हम दोनों उस फ़ोन से बात कर सकें, लेकिन जब वो लड़की मेरे से बात कर रही थी तो तभी उसके परिवार के किसी आदमी ने उसको मेरे से बात करते हुए देख लिया और उससे वो फ़ोन लिया और तोड़ दिया। अब उसके सारे परिवार के लोग हमारे घर पे आ गए और धमकियां देने लगे कि आपका बेटा इतने साल से हमारी बेटी के चक्कर में है, अब आपका बेटा ही हमारी बेटी से शादी करेगा, अगर ये इसने हमारी बेटी से शादी नहीं की तो हम इसे जान से मार देंगे। ये वाली बात जैसे ही आशीष के परिवार के लोग सुनते हैं तो वो भी भौचक्के हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है भाई, ये लोग तो हमारे ऊपर उल्टा दबाव डाल रहे हैं लड़की वाले होकर। अब वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो आशीष के परिवार के लोग कहते हैं कि अगर ये लड़की इस घर में आ गई तो हम तो ये जान से मार डालेंगे। प्लस आशीष को बहुत ज़्यादा घर में सुनाया जाता है, उसके साथ मारपीट भी की जाती है और उससे कहते हैं कि आगे से उस लड़की से मिलने की कोशिश भी नहीं करना। अब आशीष बहुत ज़्यादा परेशान, अब वो सोचता है मैं करूं तो क्या करूं। अब लड़की के परिवार वाले तो तैयार हैं लेकिन मेरे परिवार के लोग तैयार नहीं हैं। तो आशीष क्या सोचता है कि क्यों ना मैं अपने परिवार के लोगों को रास्ते से हटा दूं और उसके बाद में मैं उससे लड़की से शादी कर लेता हूं और फिर मैं उस लड़की के साथ आराम की ज़िंदगी बिताऊँगा। वो बताता है उसके पास जो खुरपी है वो उस पर धार डलवा के लाता है लगभग 3-4 दिन पहले
और खेत में उस खुरपी को इतनी पैनी कर लेता है कि उस पर अगर वो उंगली लगा दे तो उंगली कट जाए। अब वो कहता है कि आज रात को मैं अपने माता पिता की और अपने भाई की हत्या कर दूंगा। तो वो तैयार भी रहता है, लेकिन क्या होता है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि नहीं, मैं अपने माता पिता और भाई की हत्या नहीं कर सकता। तो वो चुप हो जाता है। अब 7-8 जुलाई की रात को गांव में एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में आशीष अपने माता पिता और अपने भाई के साथ देखने के लिए जाता है और लगभग 11:30 बजे करीब वो अपने घर पे आ जाते हैं सभी लोग। उसके बाद क्या होता है, आशीष दोबारा से उस प्रोग्राम में चला जाता है। तो आशीष की माँ उसके भाई से बोलती है, ढुड़किला कहाँ गया, इतनी रात हो गई अब तक आया नहीं। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन आशीष उसे मिलता नहीं है। तो उसका भाई घर पे आ जाता है। अब क्या होता है, ये सभी लोग सो जाते हैं। तो रात को लगभग 2-2:30 बजे का समय होता है दोस्तों। आशीष दोबारा से अपने घर पे आता है और उसके घर पे थोड़ी शराब रखी होती है। वो पहले वो शराब पीता है ताकि उसके अंदर हिम्मत आ जाए। वो पूरे प्लानिंग में था कि अपनी माता पिता भाई की हत्या करेगा, यहाँ से वो दोबारा से प्रोग्राम में चला जाएगा। अब उसके बाद में जब इनकी लाश दिखेगी पुलिस को, तो सब लोग कहेंगे कि तुम कहाँ थे, तो मैं प्रोग्राम में था और मेरी गवाही बहुत सारे लोग दे भी देंगे। तो आशीष क्या करता है, वो पहले तो सबसे पहले शराब पीता है ताकि उसके अंदर हिम्मत आ जाए। फिर वो अपनी उसी खुरपी को उठाता है जिस पे कि 3-4 दिन से वो धार रख रहा था। तो वो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है जो कि सो रही होती है। दोस्तों, ये इसकी सगी माँ थी। ये वही माँ थी जिसने इसको पैदा किया था, बचपन से इसको पाल के पोस के बड़ा किया था। और आज आशीष 2-4 साल की उस लड़की से प्यार के चक्कर में अपनी माँ की हत्या करने जा रहा था। आशीष आप देखता है, नताब देखता है, तुरंत वो खुरपी अपनी माँ की गर्दन में प्रेशर से डालता है। इतनी ज़ोर से डालता है कि उसकी माँ हिल भी नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है। वो बस फड़फड़ाती रहती है। जब वो फड़फड़ा रही होती है तो आशीष उसको फड़फड़ाते हुए देखता है। उसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है। ऐसे ही वो अपने पिता की भी हत्या करता है। उसका भाई दूसरे कमरे में सो रहा होता है, वो अपने भाई के पास जाता है, उसकी भी हत्या कर देता है। उसके बाद वो बाहर आकर रोने का नाटक करने लगता है। बाहर जब वो रोने का नाटक करता है तो गांव के लोग आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बेहोश होने का नाटक करता है। उसके बाद उसको होश में लाया जाता है। होश में लाया जाता है तो अंदर देखते हैं कि उसका पूरे परिवार की हत्या हो चुकी है। अब आशीष ने सारा खुलासा कर दिया था। दरअसल आशीष क्या चाहता था कि वो अपने माता पिता भाई की तो हत्या कर ही रहा है, साथ में जो उसने लड़की के बाप का नाम लिया था वो इसलिए लिया था कि वो उसके घर पे आके कुछ ज़्यादा ही बोल गया था आशीष से। तो आशीष चाह रहा था कि इसके बाप को भी मैं जेल में डाल दूँ, उसके बाद में इस लड़की से शादी कर लूँ और आराम से ज़िंदगी बिताऊँ। अब दोस्तों आप ही देखिए, आशीष अपने माता पिता की हत्या महज 2-4 साल के प्यार के लिए कर देता है। माता पिता अपने बच्चों को बिना किसी मतलब से पालते हैं, पोसते हैं ताकि वो बड़े होकर उनकी सेवा कर पाएँ। लेकिन औलाद ऐसी निकल रही है कि कोई लड़का मिल जाता है, लड़की मिल जाती है, उसके चक्कर में अपने परिवार वालों की हत्या कर देते हैं। इसमें किसकी गलती हो सकती है आपके हिसाब से? अब आशीष देखिए, उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। अब आप ही बताइए, क्या आशीष को उसका प्यार मिल गया? नहीं, आशीष को मिली है जेल। माता पिता अपनी जगह सही थे। माता पिता सही थे क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने बच्चे को चलाना चाह रहे थे, लेकिन बच्चा क्या है, 16 साल की उम्र में ही अपने माता पिता का पिता बन गया। अब आप हमें बताइए, आशीष के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? गलत कौन था, आशीष के माता पिता, उसकी प्रेमिका या संस्कार? दरअसल दोस्तों, ये सारी बातें संस्कार के ऊपर डिपेंड भी करती हैं। जब माता पिता अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। और अब एक छोटी सी बात और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं रोज़ाना रात को 8 बजे आपके लिए इस चैनल पे ऐसी ही सच्ची घटनाओं की एक कहानी लेकर आता हूँ, जिससे कि आप मोटिवेट हो सकें और अपने जीने के तरीके को थोड़ा बदल सकें। हम आपसे आज रात को दोबारा मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, रोज़ाना मिलेंगे। नमस्कार।